बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है। आज इस मौजू पे बात करेंगे कि अगर कोई माली मुआहदा आप करना चाह रहे हों, कोई ऐसा मुआहदा जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट हो, किसी भी किस्म का लेन देन का मामला, तो उसके बारे में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी, कौन सी ऐसी मेजर गलती है अगर आप वो करेंगे तो फिर आपकी अगर करोड़ों की भी अमाउंट है जो आपने पे की हुई है वो ज़ाया चली जाएगी। आप अगर आपका मुखालिफ फरीक उससे जो है वो भाग जाता है मुआहदे से, वो इनकार कर देता है उस मुआहदे से, और अगर आप अदालत में भी जाएंगे तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, इन सारी बातों पे और इसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स की का क्या व्यू है, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू की जाए, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस जो है वो मिलती रहें। और अगर आपको क्वेश्चन, इसको वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे। कोई भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो है, माली मुआहदा जो है, कानून इसके बारे में क्या कहता है। QSO कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो है वो इसके बारे में बड़ा वाज़ेह है। उसका आर्टिकल 17(2)(a) 17 सबसेक्शन 2 और क्लॉज 2 और A जो है वो उसके बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर इसमें है कि जितने भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हैं अगर वो तहरीरी शक्ल में लाएं तो उनके ऊपर दो मर्दों के या एक मर्द और दो खवातीन के उस पर सिग्नेचर जरूरी हैं। और इसी के हिसाब से फिर इसकी जो कोर्ट में जो अगर मुकदमा अदालत में जाता है तो इसी हिसाब से इसकी एविडेंस भी करवानी जरूरी है। अगर आप, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी माली मुआहदा आप कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज है, कोई भी ऐसा माली मुआहदा है, तो उसके ऊपर आप दो मर्दों के, बालिग मर्दों के सिग्नेचर करवाना जरूरी है, या एक मर्द और दो औरतों के सिग्नेचर उस पर जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कानून के मुताबिक ये एक डिफेक्टिव एग्रीमेंट होगा, ये एक नाकिस मुआहदा होगा, और अगर मुकदमा अदालत में जाता है तो फिर आप केस, अगर ऐसा नहीं किया होगा तो आप केस हार जाएंगे। सुपीरियर कोर्ट्स का इसके बारे में व्यू बड़ा क्लियर है, और अगर कानून QSO 17(2)(a) को मलूज़ खातर नहीं रखा गया तो फिर आप केस यकीनन हार जाएंगे। मैं इसमें एक केस का हवाला दूंगा जिसमें मैं बतौर वकील अपीयर हुआ। ये एक सिविल रिवीजन थी जिसमें कंकरेंट फाइंडिंग थी, यानी कि मेरी जो पार्टी थी जिसने मुझे वकील किया हुआ था वो सिविल कोर्ट से भी केस हार गई थी। एक माली मुआहदा था, एग्रीमेंट टू सेल था, प्रॉपर्टी की सेल परचेज का मसला था, सेल का, तो वो सिविल कोर्ट से भी केस हार गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी केस हार गई, और ये अब इसको कंकरेंट फाइंडिंग कहते हैं। और जब ये हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट में एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि जब कंकरेंट फाइंडिंग हो, यानी कि दो नीचे वाली लोअर कोर्ट से एक ही किस्म का फैसला आया वो हो, एक कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने फैसला दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसके ऊपर जो है मोहर तस्दीक सबत कर दी, उसी को इंडोर्स कर दिया, अप होल्ड कर दिया, तो अब ये कंकरेंट फाइंडिंग है। हाई कोर्ट एज ए प्रिंसिपल उस पर इंटरफेरेंस नहीं करती। आपको बताना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, ये पॉइंट्स ऐसे सामने लाना पड़ते हैं कि इसमें कोई ऐसा नुक्स, ऐसी खामी है कि इसको, केस को ओपन किया जाए, इसको जो है रिविजिट किया जाए। तो कंकरेंट फाइंडिंग थी। जब ये केस किसी और वकील साहब ने दायर किया, बाद में ये केस मेरे पास आ गया, सिविल रिवीजन जो है हाई कोर्ट में जब आया, जब केस मैंने स्टडी किया तो केस जो कंपैरेटिवली वीक था, बल्कि काफ़ी वीक था, काफ़ी इसमें वीक पॉइंट्स थे। ताहम उसके अंदर जो भी उसके अंदर जो स्टडी करने के बाद जो पॉइंट्स मुझे मेरे लिए फेवरेबल थे वो मैंने निकाले, लेकिन एक बात जो मुझे क्लिक की और उसी बात के ऊपर वो हाई कोर्ट से अल्लाह के फजल करम से केस मैंने विन कर लिया, वो यही थी, आर्टिकल 2A QSO के रिजर्व नहीं किया गया था। उसमें दो गवाहों की कंडीशन है कि दो गवाहों के सिग्नेचर मुआहदे पे होने चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग फिर आपने कोर्ट में एविडेंस भी करवानी है।
तो उसमें जो है वो एक गवाह की एविडेंस कोर्ट में करवाई गई थी, दूसरे गवाह की एविडेंस नहीं करवाई गई थी। जबकि इस केस का टाइटल था खिल्लू बनाम रुस्तम खान, और ये केस जो है ये सिविल डिवीजन जो है ये हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आतर महमूद साहब की कोर्ट में ये फिक्स हुई। और इस पे इसी एक पॉइंट के ऊपर बाकी जो छोटी मोटी बातें थी वो तो अपनी जगह वो मैंने कोर्ट में अपने आर्गुमेंट्स दिए, लेकिन मेन फोकस यही था। और इसी बेस के ऊपर कोर्ट ने इसी को अपने ऑर्डर में भी इनकॉर्पोरेट किया और ये इस पे फोकस किया। इसी पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने फैसला दिया और वो केस मेरे हक में हो गया इसी बात के ऊपर, क्योंकि 2 गवाहों की कंडीशन है और इसी एक बात के ऊपर कि ये QSO की ये जो कंडीशन है आर्टिकल 17(2)A की, इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया, इसका ख्याल नहीं रखा गया, लिहाजा जो है इसी बात के ऊपर केस मेरे हक में फैसला हुआ और वो जो दूसरी पार्टी थी वो केस हार गई। तो QSO का आर्टिकल 17A बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आप एविडेंस करवाते वक्त उससे पहले एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर के वक्त 2 गवाहों के, 2 बालिग मर्दों के या एक मर्द और 2 औरतों के सिग्नेचर की जरूरत है। और फिर इसी के अकॉर्डिंग अगर केस कोर्ट में जाता है तो इसी के अकॉर्डिंग उन्हीं 2 गवाहों की जो कंसर्निंग जिनके सिग्नेचर हैं उनकी कोर्ट में भी एविडेंस करवाना जरूरी है। वरना जो है केस आपने बेशक जितनी मर्जी अमाउंट पे की हुई है वो आपकी सारी की सारी अमाउंट जाया हो जाएगी। तो लिहाजा अपनी किसी भी एग्रीमेंट करते वक्त इस आर्टिकल QSO को आर्टिकल 17(2)A का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, इससे हौसला अफजाई भी होती है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी उसको जरूर आंसर किया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर किया जाएगा।